नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सांसद प्रज्ञा सिंह ने शव कांड को फिर दोहराया है। कहा, किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, जिंदा जला दो, वे व्यक्ति खुद ही मर गया, हम श्राप नहीं देते। साध्वी ने पीसी शर्मा पर फिर हमला बोला है। एक विधायक है शर्मा, उसे बुढ़ापे में सच बोलना चाहिए। ये बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण बने रहो, रावण बनोगे तो वध करना पड़ेगा। हमें जलाने वालों को भगवान बुला लेता है। कुकर्मियों सुधर जाओ, महिला की इज्जत कुछ लोगों को करना नहीं आता। बहन स्वरूप प्रत्याशी के बालों में कीड़ा लगा था, मंत्री ने निकाला तो मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। मातृशक्ति को बदनाम करने वाले सड़ सड़ कर मरेंगे। तो एक बार फिर यहाँ पर और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्ते जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीसी शर्मा पर सबसे पहले तो हमला बोला है। उन्होंने पीसी शर्मा को कहा कि बुढ़ापे में पीसी शर्मा को सच बोलना चाहिए। वहीं एक और बयान जो श्राप कांड को फिर दोहराया है। कहा था कि किसी ने कहा था साध्वी का पुतला ना जलाओ, जिंदा जला दो तो व्यक्ति खुद ही मर गया, हम श्राप नहीं देते। इस तरीके का बयान, सबसे पहले इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। अब इस बयान पर प्रतिक्रिया तो मैं दूं, लेकिन एक चीज आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ जी। आप मुझे एक बात बताइए, ये साध्वी किस प्रकार की साध्वी है? कौन सी साधना इन्होंने की है? मालेगांव ब्लास्ट वाली साधना? जिस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो, कोर्ट में जिसकी लगातार हाजिरी चल रही हो, मुकदमे चल रहे हो, और वो व्यक्ति जब न्यायालय में उसे पेश होना होता है, इन्हीं साध्वी जी को जब न्यायालय जाना होता है तो व्हील चेयर पकड़ लेती हैं। और वही आपको अभी नवदुर्गों में गरबा खेलते हुए दिख जाएंगी, कभी कुश्ती खेलते हुए दिख जाएंगी। ये किस प्रकार की इनकी बीमारी है? जब कोर्ट में इनकी पेशी आती है मालेगांव ब्लास्ट के मामले को लेकर या और भी इनके जो आपराधिक मुकदमे इन पर दर्ज हैं, तब इनको बीमारी हो जाती है और ये सीधे बॉम्बे भाग जाती हैं या व्हील चेयर पकड़ लेती हैं। ये शुद्ध और शुद्ध नौटंकीबाज लोग हैं और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। आप देखिए, इन्होंने भारतीय संविधान और भारतीय कानून को मजाक बना रखा है। आज एक आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति भारत में सांसद है, सांसद होने के बावजूद कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। जब भी पेशी के लिए बुलाया जाता है, बीमारी का बहाना लेकर तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। और दूसरी ओर बाकायदा कबड्डी खेली जाती है, डांडिया खेला जाता है, नृत्य किया जाता है और पैर बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। तो ये साध्वी तो भाजपा के लिए ही सिरदर्द हैं। साध्वी प्रज्ञा के लिए तो मेरे से ज्यादा अच्छा भाजपा वाले बता सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अब बीजेपी से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। उमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया, सबसे पहले उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और वहीं कांग्रेस को भी हमने सुना, धर्मेंद्र जी ने कहा कि भाजपा के लिए सरदर्द है। क्या इस तरीके के बयान वो अक्सर देती रहती हैं? मैं उनके बयान को तो नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि मैं खंडवा चुनाव में हूँ, पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि संभवतः उन्होंने। चलिए उमेश जी, आपने बयान नहीं सुना, हम सबसे पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। विधायक है, अरे बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन सच बोलना अभी तक नहीं सीखा। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए। और ब्राह्मण कुल में यदि उसने जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण बने रहो, रावण मत बनो। और रावण होगे तो क्या करेंगे प्रभु राम जी? मजबूरी हो जाएगी। महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो सीता मैया को लाने के लिए
रावण का वध करना ही पड़ेगा। इसलिए न्याय नारी शक्ति को मिलेगा, ये तुम्हारे प्रदर्शन करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक किसी ऋषि ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आएंगी तो हम उनका पुतला नहीं और जिंदगी जला देंगे। 1-2 महीना बीते होंगे, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं कहती हूँ कि काहे के लिए ऐसा काम करते हो कि आपके लोग, आपके स्वजन दुखी हो जाए। मत करो ऐसे काम, बार बार रोकती हूँ। अरे शाबाश देना हमारा। तो उमेश जी, आपने सुना प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को। अब सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद इस पर आगे बात करते हैं। अभी भी मैं सुन नहीं पाया हूँ, पर मैं जहाँ तक आपका आशय समझ पा रहा हूँ, जो मुझे कनेक्ट किया था अंतिमा जी ने, जितना मुझे बताया था, क्योंकि मुझे कवरेज की प्रॉब्लम है। प्रज्ञा ठाकुर जी स्वभाव से चूंकि एक साध्वी है, और साधु संतों का और जो साधु मना व्यक्ति होते हैं, संत समाज से आते हैं, उनका स्वभाव इस प्रकार का होता है। और हमारे सनातन धर्म में तो परंपरा है कि जो साधु मना स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, कई बार वे, आपने देखा होगा कि चिढ़क कर भी अगर कोई बात कहते हैं तो उनके पीछे भी उनका जो भाव होता है वो समाज के कल्याण का होता है, व्यक्ति के कल्याण का होता है। अब चूंकि साध्वी समाज की महिला है, साध्वी है, संत है, उन्होंने जो अपना जीवनचर्या अपना रखी है वो साध्वी जीवनचर्या है, तो उनका ये जो साधु स्वभाव है और साध्वी वाला आचरण है, कभी कभी इस बात को लेकर वे आवेशित हो जाती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि सार्वजनिक जीवन में संयम की आवश्यकता होती है, और साध्वी जी के प्रति जिस प्रकार का कांग्रेस ने एक वातावरण बना रखा है, कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, कांग्रेस एक निर्धारित एजेंडा पर काम करती है, और इस प्रकार की साध्वी महिला का अगर पुतला दहन करा जाता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को भी विचार करना चाहिए कि उनका ये जो आचरण है, ठीक है आप बयान दीजिए, उनके विरुद्ध में प्रतिक्रिया सांसद के नाते दीजिए, पर किसी साध्वी महिला का, और वो भी विशेष करके महिला का पुतला जलाना, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को आवेशित करने वाला कदम ये हो सकता है। सुनिए ना उमेश जी, साध्वी यहाँ पर आप कह रहे हैं, ठीक है साध्वी हैं, लेकिन साध्वी कांग्रेस का ये भी कहना रहा है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को भाजपा शामिल कर रही है। नहीं, आपराधिक गतिविधि शब्द पर ही हमको आपत्ति है, वो किसी भी आपराधिक गतिविधि में नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का, मैंने कहा ना कि नैरेटिव सेट करते, एजेंडा सेट करते, कांग्रेस पार्टी को तो वो धर्मेंद्र जी से जवाब दे लेते। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस वातावरण बना रही है। उमेश जी, वातावरण बना रही है। देश में आपकी सरकार है तो मालेगांव ब्लास्ट में क्लीन चिट दे दीजिए उनको, न्यायालय को बोल दीजिए कि इनको बरी कर दें, अगर वो अपराधी नहीं है तो। न्यायालय से तो धर्मेंद्र जी बरी होंगी, वो निश्चित रूप से बरी होंगी। जिस प्रकार का अत्याचार करा गया है, आपकी पार्टी ने तो एक निर्धारित एजेंडा सेट कर रखा है तुष्टिकरण का। आपके नेताओं ने तो भगवा आतंकवाद का शब्द क्रिएट कर दिया था। आपके चिदम्बरम जी ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद है, आपके दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है। आपको तो इस देश के लिए, देश की माटी के लिए, देश की धरती के लिए प्यार करने वाले हर एक व्यक्ति को आप आतंकवादी करार देते हैं। उमेश जी सुनिए ना, इसमें कांग्रेस वातावरण कहाँ से बना रही? उमेश जी, जिस प्रकार से साध्वी, हम यहाँ पर साध्वी के बयान की बात कर रहे हैं कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरीके का बयान जब वो मंच से देती हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, मैं आपकी बात से, मैं आप ही की बात का प्रत्युत्तर दे रहा था। जो आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि वो आपराधिक वृत्ति की है, तो उनका अपराध क्या है? उनका अपराध ये है कि वो देश धर्म संस्कृति के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी की दृष्टि में ये अपराध होता है। और जिस प्रकार की शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं उनको दी गई है, कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वो टूट कर बिखर जाता। ये उनकी विचार थी, उनका जीवन था कि उसके बावजूद उन्होंने संघर्ष देश के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण काल से वो बाहर निकल कर आई है। एक एक करके अपनी बात रखिए, धर्मेंद्र जी, आप सबसे पहले आपने उमेश जी को सुना, आपकी इस पर प्रतिक्रिया, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं उमेश जी आपके पास आऊंगी। मैं उमेश जी से ये जानना चाह रहा हूँ, ये साध्वी को बड़ा देशभक्त और धार्मिक बता रहे हैं, तो मैं इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा, इन्होंने देश के लिए, देश सेवा में कौन सा काम किया वो बता दें, और साधु होने के नाते धर्म के लिए क्या किया वो बता दें। उमेश जी जवाब दीजिए। उनका तो पूरा जीवन ही धर्ममय है। उनकी आप दिनचर्या देख ले, उनकी दैनंदिनी देख ले, उनका एक लंबा कालखंड रहा है, उनका जितना जीवन रहा है वो देश धर्म और संस्कृति को समर्पित रहा है।
और कोई आवश्यकता नहीं कि देश के कल्याण के लिए व्यासपीठ पर बैठकर केवल प्रवचन करे जाए। अगर हम असंदिग्ध राष्ट्रभक्ति के साथ समाज जीवन में काम करते हैं और इस प्रकार के वैचारिक बातों का बीजारोपण लेकिन समाज इस में करते तरीके का हैं। जब बयान दिया जाता है सार्वजनिक मंच से, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता जो है आपको विश्वास करती है, आपको चुनती है, और फिर आप इस तरीके के बयान देते हैं, जनता के बीच क्या संदेश आएगा? मुझे केवल आप ये बता दीजिए कि उन्होंने बयान क्या दिया है। वास्तव में मैं उनके बयान को सुन नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कवरेज की प्रॉब्लम है। संभवतः शायद उन्होंने ये कहा है कि जो लोग उनका पुतला जला रहे उनके प्रति उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द बोले हैं कि जो पुतला जलाने वाले, मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ। संभवतः जो भी उन्होंने श्राद्ध कहा कांड को यहाँ पर दोहराया है। साथ ही जो साध्वी हैं उन्होंने ये कहा कि किसी ने कहा था साध्वी का पुतला ना जलाओ, जिंदा जला दो, वे व्यक्ति खुद ही मर गए। इस तरीके का किसी के लिए बयान देना कहाँ तक ठीक है? मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के बयान से तो वास्तव में उनको भी अपने संयम का परिचय देना चाहिए। वो साध्वी है, ये समाज उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता है। ये इस प्रकार का आचरण कांग्रेस पार्टी करती है वो उकसाने वाला आचरण है। आखिर साध्वी का पुतला जलाने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ रही है? ऐसा उन्होंने क्या करा कि कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई है कि एक साध्वी का पुतला दहन करा जा रहा है? तो स्वाभाविक रूप से उमेश जी, लेकिन इस तरीके का जब बयान आता है जनप्रतिनिधि की तरफ से, बीजेपी अनुशासित पार्टी कही जाती है, अब जिस तरीके का बयान साध्वी प्रज्ञा ने दिया है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन पार्टी लेगी? नहीं, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो साध्वी जी ने कहा है, साध्वी जी एक विवेकशील महिला है और चूंकि वो बहुत ही मेधा और ज्ञान से संपन्न है, अगर उन्होंने कोई बात कही होगी तो उसके अच्छे बुरे सारे परिणामों को विचार करने के बाद उन्होंने बयान दिया होगा। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के फोरम पर इस बात की कोई आवश्यकता है। आपको सोच विचार करके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है? भाजपाइयों का मानसिक स्तर बहुत गिर चुका है और अब इन लोगों के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज रही नहीं है। आप देखिए, साधु संतों का लगातार अपमान भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। फर्जी लोगों को साध्वी, फर्जी लोगों को साधु, एक अपराधी को योगी, ऐसे शब्दों से प्रचारित कर कर सत्ता की मलाई बांटी जा रही है। कोई किसी को सांसद बनाया जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अरे साधु संत तो समाज की दुर्गति और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए काम करते हैं। वो तो जंगल में रहते हैं, समाज में विचरण करते हैं, लोगों को सद उपदेश देते हैं। ये कौन से साधु हैं? इन्होंने देश के लिए क्या किया है? ये साध्वी प्रज्ञा जो अपने आप को साध्वी कहती है, मां नर्मदे का अपमान करती है। जो मां नर्मदा हर हिंदू का इतिहास जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, खासकर मध्य प्रदेश से जो नर्मदा के आसपास का एरिया जुड़ा हुआ एरिया है। उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भी है सोच समझकर बयान देती है, सोच समझकर दिया होगा, तो सोच समझकर अगर बयान दिया है तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक आप उचित मानते हैं? मैंने कहा ना कि उन्होंने सोच समझकर बयान दिया है। वो शब्द उचित है या अनुचित है इसका निर्धारण करने का चूंकि बयान उन्होंने दिया है, तो ये विवेक अधिकार उनके पास है कि वो तय करेंगे कि उसमें उचित और अनुचित जनता द्वारा चुने हुए हैं और आप सार्वजनिक मंच से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो जन नेता होने के नाते आप कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, आप इतिहास देखिए। साध्वी जी का बयान तो अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी के मित्र धर्मेंद्र जी अभी जो कह रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आप जब एक उंगली हमारी तरफ उठाते तो चार मुड़ी हुई उंगली की दिशा बोध होना चाहिए। कौन था जिसने इस प्रकार का वातावरण इस देश में निर्मित करा है? बहुत सारे इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के मित्रों की तरफ से भी आते रहे। किस नेता के खिलाफ बयान हो गया? इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने तो इतना अभद्रता अशालीन बयान दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक हमारी महिला नेत्री थी इमरती देवी, उनको आइटम बता दिया था। इनके नेता दिग्विजय सिंह जी मंच पर मीनाक्षी नटराजन, इनकी पार्टी की नेता है, उसको टंचमाल बोलते हैं। इनके विधायक का पुत्र बलात्कार के आरोप में वो भी कांग्रेस की महिला नेत्री के साथ फंसा हुआ है। इस तरीके के बयान हम सुनते ही रहते हैं, नेताओं के अक्सर इस तरीके के विवादित बयान होते हैं। धर्मेंद्र जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। मैडम, इनको कांग्रेसियों के सारे बयान याद हैं, पर इन लोगों को ये बोलने में, जब भी आप इनसे पूछोगे कि ये गॉडसे की पूजा करने की बात करती हैं साध्वी, तो आप महात्मा गांधी को अपराधी मानते हैं क्या? उस पर ये चुप हो जाएंगे। पूछिए इनसे
कि क्या ये गॉडसे की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करते हैं और महात्मा गांधी को अपराधी मानते हैं क्या? धर्मेंद्र जी ठीक है। उमेश जी छोटी सी प्रतिक्रिया। नहीं, हम तो कभी भी गोडसे की पूजा नहीं करते। हम तो गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं। गोडसे के मंदिर बनाने वाले नेता को तुम्हारे कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कराते हैं। ग्वालियर में जिसने गोडसे का मंदिर बनाया, जिसने गोडसे की आरती उतारी है, उसको कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी में लेकर आए हैं और घमासान मचा था। यही आपके नेता अरुण यादव जी ने कमलनाथ जी को इस बारे में बता लगाई थी कि ये ठीक नहीं हो रहा। चलिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने श्राप कांड को एक बार फिर से दोहराया, विवादित बयान दिया। हालांकि बीजेपी जरूर इस चीज का ठीकरा भी जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ रही कि कांग्रेस वातावरण का जो है इस तरीके का निर्मित करती है और उसके कारण इस तरीके के बयान जो है वो साध्वी ने दे दिया है।